जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ों का क्राइसिस क्यों होता है, ये महंगाई क्यों आती है, कभी आपने इस पर गौर किया? सबसे अहम बात तो होती है कि आपकी मॉनेटरी टर्म और मॉनेटरी करेंसी, कि आप किस करेंसी में कारोबार कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात ये होती है कि आप के मुल्क में कितनी आबादी है और उस आबादी को फीड करने के लिए, उस आबादी को सहूलियात देने के लिए आपके पास वो फ़ी खुराक और वो सहूलियात कितनी मैसर हैं, या उन सहूलियात का अरेंज करने के लिए आपके पास पैसे कितने हैं, कितनी मनी आपके पास है। जब पहले बार्टर सिस्टम होता था, लोग कुछ देते थे, कुछ लेते थे, कुछ देते थे, उसी तरह दुनिया का निज़ाम चलता था। फिर अब जब से करेंसी आई है तो एक बंदे ने एक ही काम किया और उसके बदले उसे करेंसी मिली। उस करेंसी से उसने अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें खरीद ली। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो डाटा कलेक्शन है चीज़ों के मतलब वो बहुत ही पुअर है। जो आपका डाटा है वो सही नहीं होता। मसलन आपकी आबादी कितनी है, इस आबादी में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, ये सही तरह डाटा आपको प्रोवाइड नहीं होता। अब जब से ये कुछ 2-3 साल से अपग्रेडेशन हुई है तो डाटा कुछ मुस्बत होना शुरू हुआ। अब आपके पास जब ये डाटा नहीं होता, लेट्स सपोज आपके पास ये डाटा है, तो आप एनालिसिस नहीं करते कि आपकी आबादी को कितनी गंदम की ज़रूरत होती है, आपकी आबादी को कितनी सहूलियात में। बुनियादी तौर पर एक घर में जो इंसान रहता है उसकी क्या ज़रूरियात होती हैं, वो आप मुशाहिदा कर लें कि उसने उठना है, सोना है, पीना है, खाना है। तो इसी घर से मुतल्लिक़ की सारी ज़रूरियात होती हैं। उसने कपड़े धोने हैं, कपड़े पहनने हैं, इस्त्री करने हैं। ये जो तमाम प्रोडक्ट्स होती हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं और फिर आगे डिलीवर होती हैं, वो उसे चाहिए होती हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान को अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए और सहूलत देने के लिए उतने वसाइल नहीं हैं जितने चाहिए। मसलन उन्हें चाहिए होता है कि वो उनको जितनी पैदावार हमारी है वो हमारी आबादी की 70% ज़रूरियात को पूरी करती है और 30% हम डेफिसिट में चलते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा मनी भी नहीं होती है। दुनिया डॉलर को मानती है, रुपए को नहीं मानती, तो हमें डॉलर ही चाहिए। जो डॉलर मनी है वो हमारे पास नहीं होती। ज़ाहिर का डॉलर होगा तो हम चीज़ें बाहर से परचेज कर सकते हैं, जिन जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। डॉलर आते कहाँ से? डॉलर या आप किसी को दें, अपनी प्रोडक्ट खरीदें, सेल करें, सेल करने के बाद आपको डॉलर मिलते हैं, या आप किसी से उधार लें डॉलर, फिर आपको डॉलर मिलते हैं, या आप किसी से भीख मांगे फिर आपको डॉलर मिलते हैं। तो दुनिया डॉलर को मानती है और दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है ये डॉलर पर चलता है। अब हम एस्टिमेटेड अगर 30% के खसारे पर चल रहे हैं तो ये 30% का खसारा कैसे पूरा किया जाए, जबकि पॉपुलेशन रोज़ बरोज़ आपकी बढ़ रही है। अगर एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसे फीड करने के लिए आपके जो खुश्क दूध हैं वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़नी चाहिए, और बच्चों की बीमारियों से मुतल्लिक जो मेडिसिन हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? कि जो हमारे पास डॉलर ही नहीं आते कहीं से। जब डॉलर नहीं आते हैं तो महंगाई होती है, चीज़ों की कमी होती है, और जब चीज़ों की कमी होती है किसी को मिलती है। जिनके पास तो करेंसी होती है या वसाइल होते हैं वो खरीद लेते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता तो फिर वो सिसक का मरते हैं। आपको गवर्नमेंट 70 सालों से आपके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। अगर वो प्लानिंग करती भी है तो उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। आपको जनरल पब्लिक को अपने लिए खुद प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपने अपने फैमिली को किस तरह लेकर चलना है, आपने अपनी ज़रूरियात को किस तरह पैदा करना है, या आपने अल्लाह के आसरे पे बैठे रहना है। अल्लाह के आसरे पे मुराद कि आपने काम नहीं करना, अल्लाह ही सारे काम करे। आपने कोई काम नहीं करना। आपने ना मेहनत करनी है, ना सोचना है, ना आपने फ़िक्र करनी है, ना आपने अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है, ना आपने एक दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है। बस जो कुछ करना अल्लाह ने करना है, आपने बस बैठे रहना है। अल्लाह की ये ड्यूटी है कि वो आपके सारे काम आप पे करे। अल्लाह ने कोई ड्यूटी आपके ज़िम्मे तो कोई ड्यूटी नहीं लगाई ना। इसलिए तो बराए मेहरबानी अपनी सोचों को खोलें, अपनी सोचों के ज़ाविये को वास्ट करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें, प्लानिंग करें और अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। जो वो 30% का गैप है, चीज़ों की कमी है, वो कैसे पूरी होगी? कोई ना कोई तो उसकी कमी का शिकार होगा, और इतने पाकिस्तानी उस चीज़ों की कमी का शिकार हो रहे हैं। तो ये बड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपके लिए देखना भी मुश्किल होगा। इसलिए इसको चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। अगले चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को